रहे थे कि जातियों को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, अब आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता नहीं। यहाँ पे महज पपेट बिठाए गए हैं। मोदी जी और अमित शाह साहब को किसी जाति की किसी की फिक्र नहीं है, उनको सिर्फ एकमात्र इंसान की फिक्र है, वो है अडानी, जिसको उन्होंने पूरा देश एक एक करके बेचना है। किस दुनिया में रहते हैं आप लोग? 3 राज्य हार चुके हैं और अभी भी अडानी जो है वजह अलग, अडानी को सब बेचने जा रहे हैं। आज के दिन बधाई देनी चाहिए थी मुख्यमंत्रियों को, तो कुंठा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन फूट फूट के निकल रहे हैं राधिका जी से, जिन्होंने तेलंगाना के स्वाभिमान को बेच दिया। सोनिया अम्मा कहते हैं। इन्होंने कब बोला मोदी पप्पा? 70 साल से पैसे की भूख खत्म नहीं हुई, सत्ता जाती है बिल बिलाने लगते हैं। अहंकार ने रावण का भी पतन करवाया था, जिसने कभी देवताओं को भी हराया था। जानता हूं आपका मन कुंठित है, बहुत मेहनत की आपने, लेकिन कोई फायदा नहीं। जब नेतृत्व के कर्म खराब हो तो कार्यकर्ता मेहनत करके भी क्या कर लेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा के बीच में। दोस्तों, बीजेपी ने तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का नाम क्लियर कर दिया है। अब इसी को लेकर चल रही डिबेट में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि ये जो 3 मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री नहीं है, ये सिर्फ पॉपेट बैठाए गए हैं जो मोदी जी की हेल्प करेंगे तीनों राज्यों को अडानी को बेचने में। दोस्तों, इसके बाद अजय आलोक ने कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता की दोनों की बहुत ही अच्छे वाली क्लास लगाई है। दोस्तों, वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, आप सुनो तो अंत तक जरूर देखना। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। बारी से आने दो। ये सबसे बड़ा संकेत कि गांधी परिवार का ही कांग्रेस का नेता होगा, अखिलेश यादव के परिवार से ही समाजवादी पार्टी का नेता होगा, तेजस्वी यादव के परिवार से ही आरजेडी का नेता होगा, और यहाँ पे वो कार्यकर्ताओं को ये जगह दे रहे हैं। तो कितना इसका एस्पिरेशनल वैल्यू है? कैसे करेंगी इस नैरेटिव का मुकाबला राधिका जी? दीपक जी, मैं आपका पूरा शुरुआत का हिस्सा देख रही थी, जहां पे आप ये भी बात कर रहे थे कि जातियों को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, अब आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता नहीं। यहाँ पे महज पपेट बिठाए गए हैं जो प्रदेशों को अडानी को बेचने के लिए चुपचाप मोदी जी और शाह साहब की मदद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और अमित शाह साहब को किसी जाति की किसी की फिक्र नहीं है, उनको सिर्फ एकमात्र इंसान की फिक्र है, वो है अडानी, जिसको उन्होंने पूरा देश एक एक करके बेचना है। मैं आपके चैनल पे फिर चैलेंज देती हूँ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि आके बता दे, क्या मोदी जी और इनकी सरकार खड़ी होगी नगर नागर को ना बेचने के लिए? हम तो बिल्कुल भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार बीच में खड़ी थी कि हम इसको प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। आपने ट्राइबल मुख्यमंत्री तो दे दिया, क्या वो स्टैंड ले पाएंगे नगर नागर के लिए और मोदी जी के हाथों कठपुतली नहीं बनेंगे? एक सवाल का जवाब आपसे आज मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूं कि किस दुनिया में रहते हैं आप लोग? 3 राज्य हार चुके हैं और अभी भी अडानी जो है। और आप मुझे बताइए, क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अडानी के एक भी प्रोजेक्ट को रद्द किया? क्या छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने अडानी के एक भी प्रोजेक्ट को रद्द किया जो बीजेपी शासन में मिला था? और छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, राजस्थान में भी चल रहे हैं। इसका जवाब दे दीजिएगा राधिका जी, और फिर आपको जो नैरेटिव बनाना हो कहिएगा। देखिए, ये जो आपने सवाल बोला, हम किस दुनिया में रह रहे हैं? हम उसी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें 9 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर व्यक्ति को दिया जाएगा, इस देश में दिया जाएगा हर साल। उसी दुनिया में रह रहे हैं दीपक जी, जहां कहा गया था कि किसानों की आय दुगनी करी जाएगी। आपको मैं चैलेंज देती हूँ, दिखाइए उस दुनिया में, भारत में मुझे एक किसान दिखाइए जिसकी आय दुगनी हुई हो। आप नहीं दिखा पाएंगे और कोई नहीं दिखा पाएगा। लेकिन हमने ये जरूर देखा, कोरोना काल में हमारे किसान लाठियां खा रहे थे और वो 3 काले कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे थे। हम ये भी देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे है। हम इसी दुनिया में रह रहे हैं साहब, हम उसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पे 9 साल पहले वादा किया गया था पेट्रोल डीजल के दाम 50 रुपए होंगे। ये भी वादा किया गया था कि पेट्रोल की डॉलर रुपया एक बराबर होगा। क्या है? क्या हम उसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पे 3 राज्यों में ये बार बार जो कहते थे कि रेवड़ी के नाम पे इन्होंने 12,000 रुपए अगर वहां महिलाओं को देने का वादा किया और 500 रुपए का सिलेंडर, हम उसी दुनिया में है दीपक जी जहां पूरा देश इंतजार कर रहा है कि हर जने को, आपको और हमसे क्या दुश्मनी है, हमें क्यों नहीं 500 रुपए का सिलेंडर दिया जा रहा है? वजह अलग जी, अडानी को सब बेचने जा रहे हैं। आज के दिन बधाई देनी चाहिए थी मुख्यमंत्रियों को, तो कुंठा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन फूट फूट के निकल रहे हैं राधिका जी से। अरे छत्तीसगढ़ में इतने हम लोग साथ थे, लगातार बताते गए इनको कि हम लोग जीत रहे हैं, सरकार बन रही है। भूपेश बघेल जी जा रहे हैं क्योंकि पे हैं नाम में, बेच दिया छत्तीसगढ़ को, 36 वार किए तो जनता ने बदला लिया।
लेकिन यहां आज आपके नेशनल टीवी पे बैठ के मुझे आज लड़ने का मन नहीं है इनसे। मैं आनंदित हो रहा हूं इनके फ्रस्ट्रेशन से। उन्होंने एक आदिवासी का अपमान किया जिसकी उनको आदत लगी हुई है, और ओबीसी मुख्यमंत्री जो हमारे मध्य प्रदेश में बने हैं, तीनों का अपमान किया जब उन्होंने कहा कि पपेट बैठा दिया है। ये क्या परिवारवादी पृष्ठभूमि से निकल के आए जो पपेट बनेंगे? जिन्होंने तेलंगाना के स्वाभिमान को बेच दिया, सोनिया अम्मा कहते हैं। इन्होंने कब बोला मोदी पप्पा मोदी पप्पा? इसलिए अपनी बातचीत का लहजा सर सुधारिए। आज अच्छा दिन है, शपथ ग्रहण होगा सबका कल। आपको भी इनवाइट कर रहे हैं, वहां पे सबको इनवाइट किया, बघेल साहब को इनवाइट किया है। राजनीतिक मर्यादा शुचिता कुछ होती है कि नहीं, कि जो मन में आया बोलते चले जाइएगा। अडानी अडानी अडानी, देश को सुना रही है अडानी 19 से। देश ने अडानी कहां से कहां बढ़ते चले गए आपके गाली खा खा के। कोई फर्क पड़ रहा है अडानी को आपके बोलने से? ये बोलिए ना कि कोई भारतीय आगे बढ़ता है और अपनी मजबूती से कोई मुकाम को हासिल करता है तो वैसे भारतीयों से कांग्रेस को चिढ़ है। उसके जगह मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ज्यादा बढ़िया है। आर्म्स हिंदुस्तान में न बने, बाहर से खरीद के लाएं, वो ज्यादा बढ़िया है क्योंकि उसमें पैसे मिलेंगे। अभी जरा जवाब दीजिए, ये जो धीरज साहू जी आपके हैं, ये जो इतने पैसे मिले हैं लगभग 400-500-600 करोड़ रुपया, तो उसमें क्या है हिसाब किताब कांग्रेस का? राहुल गांधी बड़ा चुप है उसमें। आज तो बाहर निकल के कुछ बोल रहे थे, लगा कुछ बोलेंगे। उनके साथ हाथ में फोटो खिंचाने में तो बहुत आगे आगे रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में धीरेन्द्र साहू को लेके चल रहे थे, धीरज साहू को। आज क्या हो गया? उसमें जवाब क्यों नहीं देते हैं? 70 साल से पैसे की भूख खत्म नहीं हुई, सत्ता जाती है बिल बिलाने लगते हैं। उनको बात कहना चाहूंगी कि अहंकार में, सुनिएगा ध्यान से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी आलोक जी सुनिएगा, अहंकार ने रावण का भी पतन करवाया था जिसने कभी देवताओं को भी हराया था। तो याद रखिएगा, ये जो अहंकार से आप मुझसे बात कर रहे थे और यहाँ बोल रहे थे, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। जिस तरीके के शब्दावली उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल करी, जिस तरीके की शब्दावली उन्होंने मेरे नेताओं के लिए इस्तेमाल करी, ये मत भूलिए कि आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल भी हारे हैं, कुछ समय पहले कर्नाटक भी हारे हैं, तेलंगाना भी हारे हैं। तो इसमें इतना घमंड मत करिए। और 2018 कंप्लीट कर दीजिए। 2018 में दीपक जी हम ये तीनों राज्य जीते थे, जहां पे एक राज्य में इन्होंने कुछ महीने बाद चोरी की सरकार बना ली। 2018 में जब हम ये 3 राज्य जीते थे, इन्होंने जाके लोकसभा जीती थी। हिस्ट्री दोबारा भी रिपीट हो जाएगी कि ये अब 3 राज्य जीते हैं तो हम वहां पे लोकसभा में सरकार बनाएंगे। और दूसरी बात, मैं फिर अपनी बात पे खड़ी हूं। उन्होंने एक बहुत गलत बात कही कि मैंने अलग अलग जातियों के का अपमान किया। मैं एक ब्राह्मण लड़की हूं, मैं कभी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करूंगी। और मेरा धर्म और मेरी जाति मुझे ये सिखाती है कि किसी और जाति और धर्म का अपमान ना किया जाए, और मैं किसी और जाति और धर्म का अपमान भी नहीं करती। मैं जानता हूं आपका मन कुंठित है, बहुत मेहनत की आपने, लेकिन कोई फायदा नहीं। जब नेतृत्व के कर्म खराब हो तो कार्यकर्ता मेहनत करके भी क्या कर लेगा? अभी तो जवाब आपको देना पड़ेगा ना कि ये 350 करोड़ रुपए का जो कैश सीजर है वो किसका है? ये 350 करोड़ किसका है? देश पूछ रहा है। आप लोग चुप हैं, राहुल गांधी मौन है। कहां के RSS से कितने पॉकेट देश में बनाए हुए हैं लोकसभा चुनाव के लिए, वो भी बताइए जरा। और दूसरी बात जो सबसे शर्मिंदगी की बात है, मैं ये रिपीट कर रहा हूं, कृपया अपने मुख्यमंत्रियों को बोलिए सोनिया अम्मा तेलंगाना की अम्मा करना बंद करें। यह देश का अपमान है, यह देश का अपमान है। सोनिया गांधी तेलंगाना की अम्मा नहीं हो सकती है। इंडिया इज इंदिरा, वो जमाना लद गया। अहंकार इसको कहते हैं। ये गेहलोत जी ने, खारगे जी ने, मैंने ये हमने नहीं किया है। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।